हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल की हमने एग्जांपल कर ली थी इससे पहले वाली वीडियोस में। तो पहले वो देखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है, फिर एग्जाम्पल्स देखनी है और फिर एक्सरसाइज। ओके, तो आपको अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आता हुआ चला जाएगा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड में बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे हम। हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ही होता है इंटीग्रल का मतलब, एंटी डेरिवेटिव का मतलब। तो साइन टू एक्स, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम क्या कि साइन टू एक्स का करना है। ओके, इसके लिए आपको थोड़े से बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स, उन सबका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ओके, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। अब हमारे पास एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2x। एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2x। तो 2x हम एक्स की जगह पे 2x साथ में लिखेंगे। और साथ में जब मैंने बोला था कि जैसे यहाँ पे सिर्फ x होता, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस का कोस एक्स। अब उसके बाद हम x का डेरिवेटिव लेते हैं। x के डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाता है, dx अपॉन में dx। और वो कैंसिल होके कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए वो हम लिखते नहीं, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस यही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइन 2x है उसका हम क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव लेंगे। 2x का क्या लेंगे, डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो वो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अपॉन में लिखते हैं, प्लस में क्या कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। ओके, ऐसे सॉल्व करना है इनको। तो cos 3x का क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, sin x। cos का क्या हो जाता है, sin x। डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में अपोजिट एक दूसरे के, जैसे cos x का अगर हम डेरिवेटिव लेते तो वो माइनस sin x होता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते तो ये अपोजिट हो जाते, cos 3x का sin 3x हो जाएगा। और फिर जब हम x का करेंगे, 3x का करेंगे, किसका करेंगे, 3x का, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। वो 3 हम अपॉन में लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा c। फिर उसके बाद क्या था कि e की पावर 2x। e की पावर x का मैंने आपको बताया था, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन जब उसके साथ जैसे यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में है तो ये यही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन e की पावर x, और फिर x का करते हैं हम dx अपॉन dx, वो क्या आ जाता है हमारा, कैंसिल होकर 1 आ जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। लेकिन जब हम क्या है, e की पावर में 2x है, e की पावर में 2x है, तो एक बार तो हम इसको x ही मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x। और फिर अपॉन में क्या जाएगा, जो x के साथ है, x के साथ जो नंबर है, देखो यहाँ सब में ये x के साथ जो नंबर होता है, सिर्फ वो अगर सिंपल सी फॉर्म है तो डायरेक्ट वही उसके अपॉन में आ जाता है 3। कहाँ से आता है, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दी। आगे डायरेक्ट याद ही रखना है आपको कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसका वो उसके अपॉन में आ जाता है। ऐसे ही इसके साथ क्या होगा, 2 आ जाएगा अपॉन में, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बी यही है ना। अब ये हम इसको x की पावर n के जैसे एक बारी बस सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। इसको हम ट्रीट करेंगे x की पावर n के जैसे। ठीक है, x की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी। ओके, तो x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगा, n प्लस 1। तो हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, x प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, a प्लस बी इसकी पावर 3, और अपॉन में क्या जाएगा, जो पावर हम बढ़ाते हैं उसी से क्या करते हैं, डिवाइड। और अब ये देखो, ये x के साथ मैंने बोला था जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो भी लिखनी होती है इंटीग्रेशन में उसके अपॉन में, तो इसलिए यहाँ पे आ गया सी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखो मैंने बता दिया कि ये चीज कहाँ से आती है, डायरेक्ट अगर x होता है तो उसको हम dx बाई dx करके वो हमारा 1 आ जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं। एक्चुअल में जब हमारे x की जगह पे मतलब x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो हमें उसका x का डेरिवेटिव लिखना होता है, इंटीग्रेशन में हमें अपॉन में लिखना होता है, डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो साइन टू एक्स का ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका भी क्या किया, इसको हमने x की पावर n ट्रीट किया था, तो x की पावर n प्लस 1 यानी कि एक पावर बढ़ा दी हमने और बड़ी पावर से हमने डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट x के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमारे पास फिर से यही है, हमारे पास ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है तो दोनों पे अलग अलग, इस पे अलग इंटीग्रेशन, इस पे अलग इंटीग्रेशन। साइन टू एक्स का क्या होता है, साइन टू एक्स का माइनस, ये किया हुआ है हमने, साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस
2x और अपॉन में 2। आई होप ये आपको समझ आ गया कि ये 2 कहाँ से आया। ये x के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है वो हम लिखते हैं, ठीक है। -4 क्या है, 4 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। e की पावर 3x है, तो अब खुद से करके देखना पहले। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी कि 3, प्लस में क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट। ओके, तो ये बहुत इजी से सिंपल से क्वेश्चंस थे। जब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर लेंथी नहीं लगेंगे क्वेश्चंस उसके बाद आगे आने वाले, ठीक है। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कैसा समझ आया, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।